वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की अहम बैठक। तवानाई प्लान पर कायम कमेटी की रिपोर्ट पेश। तवानाई बचत प्लान पर सुबह से होने वाली मुशावरत पर ब्रीफिंग। पावर डिवीजन हुक्काम ने तवानाई प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की तवानाई की ज़रूरियात और वसाइल का इस्तेमाल बेहतर करने की हिदायत। कहा PTI हुकूमत ने सस्ता तेल और गैस न खरीद कर मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा किया। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क के मुआशी मसाइल के हल के लिए कोशा है। पिछले तकरीबन 3 महीने हुए मैंने जिम्मेदारी संभाली है। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, कोई चांस नहीं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। कहा सस्ती सियासत के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। साबित कर सकता हूँ हमारा मुल्क कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकता। लोग इस तरह की बातों पर तवज्जो ना दें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब में मईशत की बेहतरी के लिए अपना प्लान भी बता दिया। बोले डॉलर की स्मगलिंग को हर सूरत रोकना होगा। फर्टिलाइज़र की स्मगलिंग भी संगीन मसला है। सेहत और अद्वियात की चीज़ों की LC खोलने का नोटिस जारी कर दिया गया है। एनर्जी सेक्टर की इम्पोर्ट दूसरे नंबर पर तरजीह है। चंद माह में हमारे अकाउंट्स बेहतर हो जाएंगे। सबसे ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो बची हुई है वो फौज है। ठीक। और ISI में बड़ी सलाहियत है। ठीक है, सलाहियत है। इसको बजाय ये कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगाओ कि किसको जोड़ तोड़ करनी है, लगाना है कि जी पंजाब हुकूमत कैसे आपने बचानी है, बजाय ये कर रहे हैं कि इसको ले आए जी। सही है, अकाउंटेबिलिटी। ये बात तो ठीक। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का अकाउंटेबिलिटी। व्हाइट कॉलर जराइम की रोकथाम के लिए ISI को इस्तेमाल किया जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का हुक्मरानों को मशवरा। उन्होंने कहा कि ISI इंतहाई मुनज़्ज़म इदारा है। मुल्क में डॉलर की कमी और करप्शन जोरों पर है। एलीट क्लास डॉलर्स खरीद कर हवाला हुंडी से बाहर भेज रही है। संगीन मुआशी हालात कौमी सलामती का मसला बन गए हैं। डॉलर 260 का और 150 रुपए किलो आटा गरीब किधर जाएगा? साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। लिखा 22 करोड़ का मुल्क चलाने के लिए खजाने में 20 दिन के ज़र मुबादला के पैसे नहीं। जिस मुल्क में ट्रेवल एडवाइजरी जारी हो जाए वहाँ सरमायाकारी खाक होगी। बेनज़ीर की बरसी पर बिलावल की तकरीर इमरान खान से शुरू और इमरान खान पर ख़त्म हुई। मुल्क भर में आटे का बहरान संगीन। गंदम की बड़ी मिकदार में दरामद के बावजूद आटे की कीमतें आसमान को छूने लगीं। इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। आवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। शहरी कहते हैं क्या सैलाब पूरे मुल्क की गंदम बहा ले गया? हुकूमत और अपोजिशन भींगा मुश्ती के बजाय आवाम के रिलीफ के लिए काम करें। डेढ़ 2 महीने पहले 1800 रुपये की बोरी थी। फिर उसके बाद हम जब दोबारा आटा लेने गए महीने बाद, फिर उस बोरी की कीमत 2000 हुई, फिर 2200 रुपये हुई। अभी जब आज मैं आटा लेने आया हूँ तो 2400 साढ़े 2400 रुपये तक आटा पहुँच गया है। आटा आप देखें, उसका थैला 20 किलो का थैला 2500 में मिल रहा है। और यहाँ पर मजदूर तबके जो 800 की दिहाड़ी लेता है, वो 800 का वो आटा लाएगा या घर में वो अपनी चीज़ें पूरी करेगा। कम से कम हुकूमत को ये चाहिए कि वो आटे को थोड़ा सा कम करे और उसको रिलीफ दे आवाम को थोड़ा सा। मेरी गुजारिश होगी आवाम से कि जो हुकूमत सिंध ने जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की, अरबों रुपए की जो सब्सिडी दी है और वो आपके लिए वो आटा रखा गया है जो कि 65 रुपये फ़ी किलो है, वो आप उधर से ही परचेज़ करें। PTI भले इल्ज़ाम लगाती रहे, उनका काम ही है। चीफ मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस का जो था सिलसिला, उसमें PTI ने गलत इल्ज़ाम लगाए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर, पीपल्स पार्टी के वज़रा पर। सिंध में आटे का कोई बहरान नहीं। आज भी आटा 65 रुपये फ़ी किलो फरोख्त किया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में स्टॉल्स लगाए गए हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का दावा। कहा अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त का काम हमेशा PTI ने किया। इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर लगाया। इमरान खान ने इसराइल और भारत से भी फंड्स लिए। PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की तस्दीक। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल कर ली। स्पीकर ने इस्तीफों से मुतालिक PTI वफ़द को कल का वक्त दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत अहम इजलास। PTI के इस्तीफों की मंजूरी समेत दीगर आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया।
नैब नोटिस के खिलाफ साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त डट गईं। फरा शहजादी ने लाहौर हाईकोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। नैब बदनीयती की बुनियाद पर नोटिस जारी कर रहा है। हुकूमत वक्त के कहने पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अदालत नैब को हिदायत जारी करते हुए कार्रवाई रोकने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तला। सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और गवर्नर KP हाजी गुलाम अली आमने सामने आ गए। गवर्नर का बिल के मामले पर अदालत से रुजू करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 9 साल ऐसी कानून साजी की गई है कि पूछा नहीं जाएगा। रियासत मदीना की बात करने वाले माशरे में ऐसा जालिम भी मिल सकता है। ऐसी क्या बात है जो हेलीकॉप्टर के मामले पर नई कानून साजी करने की ज़रूरत पड़ी। शहर इख्तिदार में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के इंट्रा कोर्ट अपील गैर मौसर करार दे दी। हुक्म दिया वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मुनासिब वक्त में इंतखाबी शेड्यूल को यकीनी बनाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, पहले PTI की हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती थी, अब ये हुकूमत नहीं करा रही। अगर पार्लियामेंट से मामलात हैंडल नहीं होते तो कानून साज वहाँ ना बैठे। पुलिस वालों को बुला, मुझे भी 2 गोली मारे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस की फायरिंग से शहरी की हलाकत। मजीद CCTV फुटेजेस मंजर आम पर आ गई। फुटेजेस ने पुलिस मुकाबले का भांडा फोड़ दिया। अहलकारों को मकतूल पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। मकतूल के पास कोई असलहा नहीं था। मकतूल आमिर हुसैन की नमाज जनाजा अदा। कत्ल में मुलविस तीनों अहलकार ATC कोर्ट में पेश। 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के हवाले कर दिया गया। आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब। शादी के घर में सफ़े मातम बिछ गई। लाहौर के इलाके मुस्तफ़ा टाउन में घर से 9 बेहाता जोड़े की लाशें बरामद। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गैस लीकेज की वजह से दम घुटने से 9 बेहाता जोड़े की अमवात वाक़ई हुई। लाशें घर के वॉशरूम से बरामद हुई। कत्ल है या हादसा, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। 2 बेहाता जोड़े की शादी गुज़िश्ता रोज़ हुई थी। अमरीका में बर्फानी तूफान से जिंदगी मफलूज। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 70 हो गई। न्यूयॉर्क की एरी काउंटी के इलाके बफेलो में 28 अफराद हलाक हुए। मुल्क भर के हवाई अड्डों पर हज़ारों मुसाफिर फंस गए। मजीद 4700 परवाज़ें मंसूख। बर्फ और मलबे में दबने वाले अफराद और गाड़ियों की तलाश जारी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। टेक्सला में नायाब नस्ल का तेंदुआ पहाड़ी से उतरकर रोड क्रॉस करते हुए गाड़ी से टकरा गया। हादसे में तेंदुए के दिमाग पर चोटें आईं, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट कमेटी दुनिया में जगहसाई का बाइस बन गई। मैनेजमेंट कमेटी की नाअहली और ICC कानून से लाइल्मी ने मैदान में तनाज़ा खड़ा कर दिया। कप्तान बाबर आजम की तबीयत नासाजी के बायस मैच में अदम शिरकत। मैनेजमेंट कमेटी ने 12वें खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान को बतौर कप्तान मैदान में उतारा तो मैच रेफरी ने रोक दिया। टीम की कप्तानी सरफराज अहमद को दी गई। तनाज़ात को देखते हुए कप्तान बाबर आजम मैदान में वापस आ गए। और पाकिस्तान में गज़ल गायकी को बामे उरूज तक ले जाने वाली इकबाल बानो का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। उनकी गाई हुई गज़लें आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं।